30 अप्रैल यानी कि आज से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चली है। हिंदू धर्म में चारधाम की यात्रा का महत्व बेहद ज्यादा है। चारधाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, जिसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ धाम और आखिरी में बद्रीनाथ धाम जाकर समाप्त होती है। चारधाम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं। यात्रा के पहले 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 घंटे ऑफलाइन मौजूद होगी और इसके बाद मांग के मुताबिक समय में बदलाव किया जाता है और टाइमिंग्स को तय कर दिया जाता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं आप registration@touristcare.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं चुकानी होती, बिल्कुल निःशुल्क होता है। लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के चले जाते हैं तो क्या आपको दर्शन मिलेगा, मौका मिलेगा या फिर वापस भेज दिया जाएगा? अगर आप चारधाम की यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाते हैं तो आपको चेकिंग पॉइंट पर ही रोक दिया जाएगा और वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा कर ही चारधाम यात्रा पर जाएं। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा के लिए जाता है तो वो दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए ध्यान रखें। इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के गए किसी भी व्यक्ति के लिए डंडी कंडी, घोड़े खच्चर, इन सभी चीजों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। इसके अलावा अगर कोई बिना गाड़ी को भी रजिस्ट्रेट कराए, यानी कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराता, तो यात्री उनको लेकर नहीं जा सकते, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक चारधाम की यात्रा करवाने के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड भी बनवाना होता है। इसलिए अपनी गाड़ी को भी रजिस्टर करवाएं और खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएं, नहीं तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसमें आपका ही नुकसान है।